हेलो बच्चों, 9th क्लास के बच्चे देखेंगे 4th लेसन कर्ण का जीवन दर्शन। मैंने अर्थ बता दिया था, अभी मैं आपको स्वाध्याय ये बताती हूँ। तो ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका देखिए होगा अत्यल्प। अत्यल्प का क्या होगा? बहुत थोड़ा। इसका वाक्य हम बनाएंगे सांसारिक भोग विलास अल्प सुख देते हैं। दूसरा देखिए क्या है? चाकचिक्य। तो इसका अर्थ आएगा चमक, चकाचौंध। इसका वाक्य होगा देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक पर मुग्ध हो गया। कनकाब। कनकाब का होगा सुनहले। इसका वाक्य होगा राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। तब क्षीण। इसका अर्थ है प्रभावहीन। वाक्य है साप के प्रभाव से मुनि तुरंत तब क्षीण हो गए। क्लेश, कष्ट, वेदना। इसका वाक्य है पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। झंझावात। इसका अर्थ है तूफान। वाक्य है बर्फीली झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। फड़ीबंद। फड़ीबंद का होगा नांग पास। इसका वाक्य है पता नहीं संकट के इस फड़ीबंद में से हमें कौन छुड़ाएगा। आगे आ जाइए, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न देखिए हमारा, विभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर देखिए, वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक धमक दिखाने का अवसर, क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। आगे प्रश्न देखिए, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? तो इसका उत्तर है सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। आगे आ जाइए, फणिबंद कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंद से गरुण जैसी साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। अब ये देखिए तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आगे हमने आपको समझा दिया है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में काव्य पंक्ति पढ़ाई थी ना, उसका अर्थ बताया था, तो आपको उसी से देख करके लिख देना है। इसी तरह आगे आ जाइए, देखिए नंबर दूसरे में भी ये दिया गया है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विद उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अभिशाप काटना है मुझको। ये मैंने आपको पहले वीडियो में इसका भी अर्थ बताया था, तो आप इससे देख करके लिख सकते हैं। तो आप अभी इधर आ जाइए, टिप्पणी लिखिए। तो हमें टिप्पणी लिखनी है किसकी? कर्ण की अभिलाषा की। तो कर्ण की अभिलाषा की टिप्पणी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनिए बच्चों कि कर्ण की अभिलाषा की टिप्पणी क्या होगी। कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है, वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है, उसकी यही अभिलाषा है कि वह इतनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। ठीक है, अभी देखिए दूसरा, देखिए कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण का मित्र धर्म, तो इसकी टिप्पणी देखिए, कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था, एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपहार को कभी नहीं भूल पाया। महाराज का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए
उन्होंने उसे राज देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। अब आगे बच्चों आ जाइए, दिया गया है विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द मीन्स उल्टा शब्द। देखिए विरोधी शब्द क्या दिया गया है? निर्मल। तो निर्मल का क्या होगा विरोधी शब्द? निर्मल का होगा मलिन। फिर निर्धन का होगा धनवान। प्रभुत का होगा कम। कोमल का क्या होगा? कठोर। अमृत का होगा विष। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये देखिए हमारे वाक्य दिए गए हैं, इसमें हमें क्या करना है? पहले तो ये शब्द ढूंढने हैं। सुपोभोग, हथेली, प्रचुर, दरज, आंधी, पानी, गरल, चट्टान। पहले तो ये हमें ढूंढ करके ऐसे इनको सर्कल में कर लेना है। देखिए करतल, तो ये आ जाएगा करतल। फिर दरार, ये आ गया हमारा दरार। फिर अधड़, ये आ गया अधड़। फिर विलास, तो ये आ गया विलास। सैल, ये हो गया सैल। विष, ये हो गया विष। अब बचा वारी, तो ये हो गया वारी हमारा हो गया। तो अभी देखिए इसका क्या दिया गया था कि वाक्य बनाना है। ओके, तो सुखो भोग का होगा विलास। तो इसका वाक्य क्या होगा? राजा सदा विलास में डूबा रहता है। हथेली का क्या होगा? करतल। तो इसका वाक्य सुनिए। बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। प्रचुर का प्रभुत। तो इसका देखिए वाक्य, वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। दरज का होगा दरार। इसका आएगा गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। आंधी का आएगा अधड़। तो इसका वाक्य देखिए, सारी रात अधड़ ने कहर मचा दिया। पानी का आएगा वारी। इसका वाक्य, सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। गरल का आएगा विष। तो इसका वाक्य देखिए, देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। चट्टान, तो चट्टान का आएगा सैल। इसका वाक्य है, सैल में उन पार झरना था। सैल से उस पार झरना था। अभी देखिए अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए। यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपके मदद मांगे तो आप क्या करते हो? ये आपको करना है। ये बच्चों ये आंसर आपको लिखने हैं कि यदि आपसे कोई ज़रूरतमंद इंसान मदद मांगता है तो आप क्या करेंगे। दूसरा, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करोगे। ये आपको अपना अंदाज बताना है कि आप कैसे करेंगे। तीसरा देखिए, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे। इसको आपको स्वयं करना है। तो ये आपका 4 लेसन ख़त्म हो गया। ओके बच्चों, बाय बाय।